हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं तंसुख पालीवाल और आपके बीच में एक अर्जेंट और नेसेसरी अपडेट। और ये है कि उत्तर प्रदेश का जो सरकारी वकील वाला एग्जाम है ना, यानी कि यूपी एपीओ, तो उसके सिलेबस में क्या किए चेंजेस है जो किए गए। एक चेंजेस तो पहले से एक्सपेक्टेड था कि पुराने वाले क्रिमिनल लॉ की वजह नया वाला क्रिमिनल लॉ आएगा, लेकिन बाकी जो चीजें हुई ना वो बड़ी शानदार, क्या मतलब खतरनाक टाइप की है। कैसे देखो, पहले क्या था, यूपी एपीओ का सिलेबस लिमिटेड था। मतलब ठीक है, प्रीलिम्स के अंदर जीके आता था और आपके तीनों मेजर क्रिमिनल लॉस थे और यूपी पुलिस कानून था, यानी कि 5 चीजें। कौन कौन सी? जीके, साथ ही साथ में आपके आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, और साथ साथ में आपका था यूपी पुलिस का कानून। अब जो है क्या कर दिया है, अब इन्होंने ये 4 चीजें तो रखी है, मतलब जो एग्जिस्टिंग सिलेबस है वो तो अपनी जगह पर है ही, साथ में इन्होंने एक और चीज जोड़ दी है, वो है भारतीय संविधान। ध्यान से देखिएगा, यानी कि अब आपके यूपी एपीओ एग्जाम के तहत जो है, अब आपके यूपी एपीओ एग्जाम में प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं, प्रीलिम्स की, तो ऑब्वियस सी बात है जीके का पोर्शन रहेगा ही रहेगा। अब नए वाले कानून आ चुके हैं, तो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यूपी पुलिस का जो कानून है वो, और साथ में एक और चीज जुड़ गई है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि अब आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपके अप्रोक्सीमेटली कितना 10 मार्क्स का इन्होंने एड ऑन है जो कर रखा है। इतना ही नहीं, अगर मैं बात मेंस की करूं ना, तो मेंस के अंदर भी जो आपके जीके है वो अभी भी रहेगा, हिंदी अभी भी रहेगा, लेकिन साथ ही साथ में अब इन्होंने जो है इंग्लिश का पेपर भी जोड़ दिया है। यानी कि जो हिंदी का पेपर था ना आपका, मतलब वो तो है ही, 100 नंबर का पहले भी था और अभी भी रहेगा, लेकिन साथ ही साथ में आपके 50 नंबर और जुड़ गए। मतलब जीके को इन्होंने डिवाइड कर दिया। पहले जीके मेंस में 100 नंबर का आता था, अब वो जीके 50 नंबर का आएगा। वैसे तो अच्छी बात है, ठीक है। और इंग्लिश कर दिया है 50 नंबर का, तो वो आ गया। बाकी क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर अपनी जगह पर है, साक्ष्य अधिनियम अपनी जगह पर है। क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर के अंदर आपके जो बीएनएस और बीएनएसएस हैं वो दोनों कवर होते हैं एक तरीके से, लेकिन साथ में ही एक और नई चीज जुड़ गई है, वो है अदर लॉस। अब आपको मैं यहां पर बताऊं तो मेंस के अंदर जो आपके जीके का पोर्शन था वो रहेगा, लेकिन 50 मार्क्स को लेकर, ठीक है। आपके हिंदी का जो पोर्शन है वो रहेगा, ये कितना, 100 मार्क्स को लेकर, लेकिन साथ ही साथ में इंग्लिश का पोर्शन जो है वो जोड़ दिया गया है, कितना, 50 मार्क्स। साथ ही साथ में आपके बीएनएस और बीएनएसए, जिसको अपन क्रिमिनल प्रोसीजर कह सकते हैं, वो पेपर भी रहेगा। बीएसए ये भी अपनी जगह पर रहने वाला है, लेकिन जो नई चीज जुड़ गई है वो है अदर लॉ, ठीक है। और ये अदर लॉ की जो लिस्ट है ना वो छोटी नहीं है। हालांकि मेंस एग्जाम के अंदर पहले अपन प्रीलिम्स निकालें, उसके बाद मेंस की चिंता करेंगे। प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर तो आपके ये 5 ही पार्ट है, 1, 2, 3, 4, 5 और अभी एक 6, ठीक है। इन दोनों को जो है ये कानून एक जैसा मानता है, बट दोनों अलग अलग टॉपिक है अपने यहाँ पर। तो इस तरीके से आपका सिलेबस जो चेंज हुआ है। अदर लॉ की लिस्ट अगर आप देखेंगे ना, तो उसके अंदर इन्होंने आर्म्स एक्ट हो गया, पॉक्सो हो गया, डॉवरी हो गया, एससी एसटी, एंटी करप्शन वाला कानून हो गया, आईटी एक्ट हो गया, जो आपके एक्सप्लोजिव एक्ट है, पब्लिक प्रॉपर्टी का लॉ है, नेसेसरी गुड्स वाला जो लॉ है, साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश के 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि टोटल 5 यूपी के लोकल लॉस जोड़ दिए गए हैं। उनमें से गुंडा कंट्रोल एक्ट, साथ साथ में गिरोहबंद समाज विरोधी वाला एक्ट, साथ में गोवध निवारण वाला एक्ट, विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन वाला कानून, साथ ही साथ में सार्वजनिक परीक्षा। यानी कि अब आपके यूपी के टोटल 5 लोकल लॉ से आपको उसको देखने को है जो मिलेंगे। इसके अलावा भी और कुछ चीज इसमें क्या है, एड ऑन है जो की गई है। तो अब यहां पे देखिए आप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, टोटल 16 लॉ जो है वो अब आपके यूपी एपीओ का पार्ट है जो रहने वाले। कितने? टोटल 16 जो है वो लॉ, लेकिन मेंस में, ना कि प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में तो बस इतना सा ही पोर्शन है जो आपका कंटिन्यू है जो रहेगा। अब क्या लिंकिंग लॉ यूपी एपीओ के लिए कुछ करने वाला है? क्या डेफिनेटली करेगा। आप लोग कनेक्टेड रहेगा लिंकिंग ऐप पर। मैं आप लोगों के बीच में यूपी एपीओ के लिए 2 तरीके की चीजें पेश करने वाला हूं। एक होगा रैपिड सेगमेंट और एक होगा रेगुलर सेगमेंट। यानी कि आपको दोनों चीज अवेलेबल कराऊंगा, लेकिन रिकॉर्डेड कम लाइव फॉर्मेट के अंदर और अफोर्डेबल प्राइस पे, ताकि आप क्या कर सकें, उसको अच्छे तरीके से डील कर सकें। इतना जरूर कहना चाहता हूं, बढ़िया मौका है यूपी एपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो क्या है, वो 3 साल वाला एक्सपीरियंस है ना, वो यहाँ पे कहेंगे हमारे लिए थोड़ा प्रोटेक्शन वाला काम है जो कर रहा है, मतलब यहाँ पे नहीं होगा, ओके, प्रोबेबली। बाकी तो देखो विज्ञापन आने के बाद पता चलेगा, लेकिन संभवतः उसके अंदर ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट है जो नहीं रहता है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। लिंकिंग लॉस की इस वेबसाइट से कनेक्टेड रहिएगा, राइट। कहाँ से? linkinglaws.com। यहाँ पर आपको सारा अपडेट, और साथ ही साथ में जो लिंकिंग लॉ का टेलीग्राम चैनल है वहाँ से भी कनेक्टेड रहेगा। यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें अवेलेबल कराने वाला हूँ। यूपी एपीओ के पेपर या सिलेबस अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, यहाँ पे मैंने फ्रीली अवेलेबल करा रखे हैं, जहाँ से आप क्या कर सकते हो, हर स्टेट के एपीओ के अंदर यहाँ पे यूपी अगर आप चूज करेंगे तो आपको सारी चीज़ जो है पीडीएफ फॉर्मेट में प्रॉपरली देखने को मिल जाएगी। ओके जी, चलिए
दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, टेक केयर। और यूपी एपीओ के बारे में आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में मेंशन है जो कर सकते हैं। टेक केयर।